नालंदा पहुंचे प्रशांत किशोर, पीके को देखने और सुनने उमड़ा जनसैलाब। एकंगरसराय में प्रशांत किशोर का एनडीए पर बड़ा हमला। कहा, बिहार में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद बिहार के सैकड़ों बच्चों के शरीर पर सूती कपड़ा या पैरों में चप्पल नहीं है। मुख्यमंत्री के गृह जिले में प्रशांत किशोर की सभा में लोगों ने कहा, नीतीश कुमार को बाय बाय। पीके बोले, मोदी जी भी नीतीश चचा के लिए वोट मांगने आए तो मत दीजिए। बिहार में संपूर्ण क्रांति और व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्य से शुरू की गई बिहार बदलाव यात्रा के तहत आज जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर नालंदा और नवादा के 1 दिवसीय दौरे पर हैं। नालंदा पहुंचने पर प्रशांत किशोर का जिले के विभिन्न स्थानों पर बड़ी संख्या में पार्टी और उनके समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। समर्थकों ने उन्हें फूल माला से लाद दिया। प्रशांत किशोर के पीछे गाड़ियों का लंबा काफिला चल रहा था। उन्होंने नालंदा जिले के एकंगरसराय स्थित श्री सुखदेव हाई स्कूल ग्राउंड में आयोजित बिहार बदलाव सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं पिछले 3 सालों से बिहार के गांव-गांव घूम रहा हूं, लेकिन बच्चों के शरीर पर सूती कपड़ा या पैरों में चप्पल नहीं है। इसीलिए आपको अपने बच्चों की चिंता करनी है। कोई नेता आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए समझाया कि बिहार के लोगों को लालू जी से सीखना चाहिए कि बच्चों की चिंता क्या होती है। उन्होंने कहा कि लालू जी का बेटा 9वीं पास भी नहीं किया है, फिर भी वह चाहते हैं कि उनका बेटा राजा बने, और दूसरी तरफ बिहार के लोग जिनके बच्चे मैट्रिक, BA, BA, MA, MA कर चुके हैं, फिर भी उन्हें नौकरी नहीं। में नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं और उनके जिले की जनता, उनके घर की जनता उनको विदाई का सर्टिफिकेट बांट रही है। नीतीश कुमार के विदाई का सर्टिफिकेट बांट रही है। आपने देखा सामने बांटा गया है। रहे हैं चुनाव के समय, इसलिए बिहार की जनता, उनके जिले की जनता उनके विदाई का सर्टिफिकेट आपके सामने अभी बांटी है। देख लीजिए उसको। तेजस्वी यादव का कलम बांटना ऐसे है जैसे जंगल में शेर जो है वो दूध बांटने लगे। तो अगर जंगल में शेर दूध बांट रहा है तो समझिए कि दूध दिखाकर आपको खाने वाला है। तो तेजस्वी यादव कलम दिखाकर आपको बर्बाद करने वाला है, आपके हाथ में कट्टा पकड़ाने वाला है। तेजस्वी यादव कलम वाले लोग नहीं है, ये सब कट्टा वाले लोग हैं। भैया वो हैं तो दूसरे नंबर तीसरे नंबर हमको मालूम नहीं है। बिहार में किसी मंत्री का कोई हैसियत नहीं है, खाली सब उगाही मंत्री है। अभी आप देख रहे हैं ये यहाँ का बिहार का सर्वदलीय नेता है अशोक चौधरी। आपने बिहार में देश में सुना है लोग अपना दल बदलते हैं। ये सर्वदलीय नेता है अशोक चौधरी, जो एक ही बार में सारे दल में है। खुद है जदयू में, बाबूजी थे कांग्रेस में, बेटी है लोजपा में, दामाद को दे दिया RSS भाजपा में। तो ये जो है आप किसी भी सर्वदलीय नेता है, इसके बावजूद जनता का जो रुझान है वो देख लिया। उसको मालूम है कि नवंबर के बाद वो बेरोजगार होने वाला है। तो 56 साल की उम्र में गलत तरीके से प्रोफेसर बना है। बताइए, पढ़े लिखे लड़के टीचर नहीं बन पा रहे हैं। आप आएंगे तो ये सब इंक्वायरी होगी। सुनिए ना, आएंगे उतना समय लगेगा। पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएंगे। बताइए 56, कोई पूछिए कि अशोक चौधरी कौन परीक्षा पास किया है कि प्रोफेसर बना है? कौन परीक्षा पास किया है? 56 वर्ष की उम्र में ये आदमी पीछे से पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने हैं। क्यों बने हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि नवंबर के बाद राजनीति से बेरोजगार होने वाले हैं। चुनाव से पहले सबका वादा करते हैं, चुनाव के बाद बिहार सर को ये प्रशांत किशोर का जो चर्चित चेहरा है, लगातार उनका जो लोकप्रियता बढ़ रहा है, सभाएं में बहुत भीड़ उमड़ रही है। देखिए कि बियामा से लेकर हमारे जहाँ सभा स्थल पर गाड़ियों की कतार लग गई है। लोग आने वाले पैदल तक आ रहे हैं, अपने बाइसिकल से आ रहे हैं, अपने साइकिल से आ रहे हैं। गाड़ियों का हुजूम लग चुका है। यहाँ पे हम लोगों को खाने की व्यवस्था है, सभी व्यवस्था है, और हम हिलसा से आए हैं। मेरा नाम इंजीनियर मनीष संतोष, मैं हिलसा मंडल का युवा अध्यक्ष में काम करते रहा हूँ। और एक भारी संख्या में युवा जो से जुड़ा हुआ है, जो भी इन सभाओं को देख रहा हो, एक बार इस सभा में आने के बाद प्रशांत किशोर के अलावा कहीं किसी का नाम नहीं लेने जा रहे हैं। हमारी संख्या यहाँ पे थी 21,000 प्लस संख्या थी। हमारी संख्या रोड पर भी बहुत सारे लोग मौजूद रहे हैं, जिनको आने में प्रशांत किशोर को देखने के लिए वो उधर ही रह गए थे, उनको स्वागत करने में लग गए थे। हमारे 10 स्वागत 30 स्वागत बनाए गए थे, 10 में 10 हमारा हिलसा में, और उनको स्वागत करने के लिए बहुत सारे लोग
रोड में लगे, गाड़ियां पीछे रह गई, लोगों का हुजूम आने लगा। और अब जो हमारा किसान किशोर का जन स्वराज पार्टी का जो जनाधार इतनी जो संगठन मजबूत हुई है, हमारे लोगों के साथ हुई है, और हम लोगों के साथी जो हमारे युवा वर्ग के जितने भी साथी हैं, हमारे संगठन के लोग हैं, उनको मैं सबको धन्यवाद ज्ञापन करता हूं और पार्टी के सभी साथियों को धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि इस तरह का सभा हमारे कंगनसराय में हुआ। अब अगला सभा बिहार बदलाव सभा एक्चुअली में होनी चाहिए। उन्होंने मंत्र दिया कि एक सच्चे बाप कैसा होता है, उन्होंने एग्जाम्पल दिया लालू जी का कि वो उनके बेटे 8वां पास हैं, वो बिहार के मुख्यमंत्री राजा बनाना चाहते हैं, और आप लोग अपने बच्चे के प्रति ध्यान न देके आप उन्हीं का वोट देते हैं। तो और क्या क्या मंत्री देते? और उन्होंने बताया कि अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, आप शिक्षा को बनाइए, सेकंड में आपकी बेरोजगारी दूर होगी, पलायन दूर होगा। इस तरह से उन्होंने बहुत सारे मंत्र दिया। और एक्चुअली में मैं बताती हूँ अपने तरफ से कि बदलाव होगी। अब ये सरकार है, लालू की सरकार है, लालू की सरकार में बहुत सारे लोग हैं पद पे, यानी और आरजेडी उसी में है, तो फिर क्या कहते हैं नहीं, उस साइड में बहुत सारे हैं, ये साइड में बहुत सारे हैं, लेकिन उसका नेतृत्व कौन करेंगे? लालू जी। ये साइड में नीतीश पार्टी में है, उनका नेतृत्व कौन करेंगे? मोदी जी करेंगे। और अगर ये प्रशांत जी की सरकार आ जाती है तो इसका नेतृत्व स्वयं प्रशांत जी करेंगे। क्या लगता है परिवर्तन होना चाहिए? एकदम निश्चित होनी चाहिए। चुनाव से उनका मिला है बैग छाप। हाँ जी, बैग छाप मिला है। किस तरीके क्या उद्देश्य है बैग छाप का? उनका उद्देश्य है कि अगर बढ़िया प्रोग्राम प्रशांत किशोर जी के जो हुआ एकेडमी में उज्ज्वल कंगनसराय में, ये कहने की बात है जब पटना से चले हैं तो 50 जगह उनको स्टॉल लगाता स्वागत के लिए। आपको हिलसा के नालंदा के पावन धरती हिलसा पर इतना फूल से मशीन के थ्रू उनको स्वागत किया गया कि बेशुमार था। सैकड़ों गाड़ी के साथ हुआ, अपना उनको गफला आया। हम तो वहाँ करीब 4000 के साथ में थे, वहाँ गफला के साथ में। इतना भीड़, इतना गर्मी में कोई परेशानियां नहीं हुई थी? परेशानी तो इतना हुआ, लेकिन प्रशांत किशोर जी के बिहार के बदलाव के लिए इस जनता में उमड़ चला है कि आपको 15 साल के लालू जी के शासन देखा, उसको बाद में 20 साल नीतीश कुमार के शासन देखा, कोई रोजी रोजगार बिहार के अंदर में नहीं है। कहना है कि इस बार प्रशांत जी है। हाँ, प्रशांत जी के उनको विचार से सब इतना सहमत है कि जो तमिलनाडु, केरला, हरियाणा, पंजाब कमाने जा रहा है, उसको बाद में ये है रोजी रोजगार मिलेगा, इसलिए सारा लोग खुश हैं। इसलिए प्रशांत जी के लोग इतना मान रहे हैं कि प्रशांत जी के लेकर बहुत जोर, मैंने आक्रोश इतना ज्यादा है कि राम चाहते हैं कि अभी तो इनका जो प्रोग्राम चल रहा है बिहार बदलाव सभा, वो हुआ। यहाँ देखने की आप कितना भीड़ था, करीब 15 से 20 हजार लोग यहाँ पे जमा थे। उसका बदलाव होना तय है। सारा मंत्र, सारा बात खोल खोल के बता दिए, सब सच्चाई बता दिए। वोट बिहार का और फैक्ट्री लगेगा गुजरात में, ये नहीं चलेगा। आप क्या कहते हैं इसके? हम भी यही बात कहते हैं कि वोट बिहार का है, वो तो फैक्ट्री में बिहार में ही लगना चाहिए। अभी प्रधानमंत्री जी कौन ऐसा उद्योगपति है जिसको कहेंगे बिहार में फैक्ट्री लगाओ तो नहीं लगाएगा? सब लगाएगा। लेकिन उनका तो ये है वोट इधर का और फैक्ट्री लगेगा गुजरात में।